नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सीजीएल का एग्ज़ाम जो फ़िलहाल चल रहा है उसमें किस तरह के अनसीन पैसेज आ रहे हैं, क्या कहीं क्लोज टेस्ट भी आ रहे हैं कुछ शिफ्ट में। ये भी बात करेंगे कि कितना लेंदी पोर्शन आ रहा है, क्या हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। मैं आपको इस दो तरह के स्क्रॉल के बारे में भी बताऊंगा कि आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी करना पड़ेगा और आपको वर्टिकली स्क्रॉल भी करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं अपनी नोटबुक में ताकि मैं कोई भी चीज़ मिस ना करूं और आपको अच्छे से बता पाऊं कि आपको जब भी अनसीन पैसेज आप वहां अटेम्प्ट करेंगे, जितनी भी शिफ्ट रह गई हैं आपका एग्ज़ाम है, तो आप ध्यान दे सकें कि किन चीज़ों का आपको वहाँ पे ध्यान देना है और अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। सुनने में आ रहा है कि पैसेज बहुत लेंदी आ रहा है, मैं भी अपनी शिफ्ट में दे के आया हूँ, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी बता दूंगा। अनसीन पैसेज मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चंस किए और किस तरह से किए, ठीक है, और मुझे कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो ये मेरा सेल्फ रिव्यू है, मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और मेरे दो चार दोस्त थे उनका भी एग्जाम था, तो उससे मैंने आइडिया लिया कि उनके हम कैसे अनसीन पैसेज आ रहे हैं, उन्होंने कैसे टैकल किया। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है अभी तक, जितनी भी जानकारी मुझे मिली है, जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, कोई भी क्लोज टेस्ट नहीं आया है, सिर्फ अनसीन पैसेज आ रहा है। तो आप उसके लिए तैयार रहें कि आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा आपकी शिफ्ट में। फिर बात करते हैं साइज में। तो साइज फ्रेंड्स आ रहा है लेंदी। आपके पास जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी या लैपटॉप जो भी आपको मिले सेंटर पे, तो आपका पूरा जो स्क्रीन है वो फिल रहेगी आपके पैसेज से, और आपको स्क्रॉल भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, नीचे लाइंस और मिलेंगी। तो जैसा मैं बताऊं, क्लोज टेस्ट आपको मिलता था 5-6 लाइंस का आता था, ठीक है, जो टीसीएस लेवल के एग्जाम होते थे, या फिर आपको 8 से 10 लाइन मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि अब आपको मिल रहे हैं, जो उसमें लाइंस आ रही हैं वो है कम से कम 20 से 25 लाइंस। तो आपकी स्क्रीन फिल हो जाएगी और आपको थोड़ा स्क्रॉल भी करना पड़ेगा, फिर उसके नीचे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, दो तरह के स्क्रॉल के बारे में बता देता हूँ आपको। आपको करना क्या है कि एक तो स्क्रॉल आपका हो गया कि आप पैसेज को ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो आपका वर्टिकल स्क्रॉल हो गया, ठीक है। तो आप पैसेज को नीचे देखना चाहते हैं तो आपने ऐसे स्क्रॉल कर दिया। दूसरा आपको फ्रेंड्स ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको पैसेज मिलने वाला है फ्रेंड्स वो आपको कटता हुआ दिखेगा, क्योंकि स्क्रीन पे पैसेज सही से सेट होगा ही नहीं। वहाँ पर आपको जूम इन और जूम आउट का इफेक्ट देखने को मिलेगा कि आपका पैसेज वहाँ कट रहा होगा। तो आप परेशान ना हो। होगा क्या कि राइट साइड में सबसे नीचे कॉर्नर पे, जो मैं बता रहा हूँ, सबसे नीचे कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो आपका पैसेज ऐसे स्लाइड करेगा और आप पूरा उसे देख पाएंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहें कि आपको हड़बड़ी में नहीं रहना है कि आपको पैसेज कट रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ क्लिक करके पैसेज को पूरा देख सकते हैं। एरो के बारे में मैंने बता दिया कि नीचे एरो दिखेगा, आप उससे करोगे, लेकिन वो एरो इतना छोटा है कि वो जनरली दिखता नहीं है। तो मैंने बता दिया, तो आप वहाँ देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टॉपिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, टॉपिक्स जो अनसीन पैसेज के आ रहे हैं वो 3 तरह के आ रहे हैं। एक तो ऐसे ही जो जनरल सेंस में है, जो आपने पहले से, आपको कुछ ना कुछ आइडिया उस टॉपिक के बारे में, आपको पहले से ही नॉलेज है, तो यदि आपको वो टॉपिक मिलता भी है तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आ रहा है जो काफ़ी फिलोसॉफिकल टाइप है, ठीक है, फिलोसफी बेस्ड। ये सबसे कठिन अनसीन पैसेज होते हैं, जहाँ पे फिलोसफी पूछते हैं। इनमें किस तरह के आते हैं एग्जाम्पल अभी मैं आपको दूंगा, बताऊंगा कि किस तरह के टॉपिक आते हैं। तीसरा है टेक्नोलॉजी बेस्ड, कि अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गए तो आपको वो कठिन लगते हैं। यदि आपको टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत पता है तो आपको थोड़ा आसान लग सकता है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता उन्हें वही बहुत कठिन लग सकता है। तो 3 तरह के इस तरह के आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा, आपको इनके एग्जांपल्स देता हूं। तो पहली बात आती है जनरल टॉपिक्स की। तो जनरल टॉपिक्स में आता है क्या, जैसे एजुकेशन सिस्टम मान लो, इस पे आ गया, पॉवर्टी मान लो, ठीक है, डिसिप्लिन के ऊपर आ गया, और मैं आपको बता दूं जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ गया, पॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह के टॉपिक्स पे अगर आता है तो ये आपका जनरल हो गया अनसीन पैसेज। इसमें क्या होता है, आपको पहले से आइडिया रहता है किसी ना किसी टॉपिक का, तो आपको एक रिलीफ मिलता है, आपको थोड़ा लगता है कि हाँ ये आसान हो सकता है। आप क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आप आसानी से 3 क्वेश्चंस तो बना ही सकते हो, अगर अनसीन पैसेज नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप बना सकते हो। लेकिन जब टॉपिक ऐसा आ जाता है तो आपको एक आज़ादी मिल जाती है कि चलो जल्दी से पढ़ लेते, पहले से भी प्रीवियस नॉलेज है। जैसे मान लो ताजमहल के ऊपर आ गया, तो नॉलेज है ताजमहल के बारे में, कहाँ पे है, किसने बनवाया, थोड़े बहुत आइडिया है, तो उससे हेल्प मिल जाती है। ये पहला टॉपिक हो गया। फ्रेंड, दूसरा बात करूंगा मैं टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड आ गया तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कठिन लग रहा है या सरल लग रहा है। आपको थोड़ा बहुत उस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है तो आप कर पाओगे। अब जैसे मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो एआई के बारे में हमने थोड़ा बहुत सुना हुआ है कि एआई क्या, किस तरह से काम करता है। अगर उसके बारे में ईजी टॉपिक आ गया कि एआई जो है जॉब्स रिप्लेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो आपको आसान लगेगा। लेकिन एआई के बारे में उसके फीचर्स पे आ गया कि मेटा क्या है और मेटावर्स क्या है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आगे की आ गई, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ स्पेस से रिलेटेड कोई आर्टिकल आ गया, तो वो हमारे लिए टफ होने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं टेक्नोलॉजी में, तो मैंने लिखा है यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी पे आ गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता दिया आपको, एक ट्रेन में कवच सिस्टम होता है उसके ऊपर आ गया। तो ये चीज़ें आपके लिए कठिन हो सकती हैं। तो ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैंने पूछा है या मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि इन टॉपिक्स पे आते हैं। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आया तो ये एग्जाम्पल्स हैं। एग्जैक्ट टॉपिक मुझे नहीं पता, मैं आपको रिवील भी नहीं कर सकता कि मैं आपको बताऊं कि हाँ इस टॉपिक पे आया था, ठीक है। अब बात करते हैं आके यहाँ पे फ्रेंड्स फिलोसॉफिकल टॉपिक्स की।
तो फिलोसफी में फ्रेंड्स ऐसे टॉपिक आते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज हैप्पीनेस, कि खुशी क्या है, आप किस चीज़ को हैप्पीनेस मानते हो। तो आपके लिए जो लाइफ में है हैप्पीनेस का अलग अलग मीनिंग हो सकता है कि मुझे जॉब मिल जाए तो हैप्पीनेस है, मैं सफल हो जाऊं तो हैप्पीनेस है, ठीक है, कुछ लोगों की मदद कर पाऊँ तो हैप्पीनेस है। तो सबके लिए अलग अलग हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो जाते हैं, इनका एक ऑब्जेक्टिव आंसर देना, टिक कर पाना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर बात आती है फ्रेंड्स, आपसे पूछ लिया जाए कि मीनिंग ऑफ लाइफ, कि आपके जीवन का महत्व क्या है, ठीक है, उसका पर्पज क्या है। तो ये टॉपिक्स काफ़ी डीप हो जाते हैं, सोचना पड़ता है कि हमने क्यों जन्म लिया है, हमारा क्या अर्थ है, हमें क्या जीवन में अचीव करना है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये फिलोसॉफिकल टॉपिक हो गए। और भी आप देख सकते हैं, जैसे आपको पूछा जाए यहाँ पे म्यूजिक एज अ थेरेपी, कि म्यूजिक जो है वो एक थेरेपी के रूप में काम करती है। तो ये फिलोसफी बेस्ड हो जाता है, प्रीवियस एंशिएंट नॉलेज उस पर बेस्ड हो गया पूरा। तो ये आसान टॉपिक नहीं होते। अब ये आपकी थोड़े लक बेस्ड भी हो जाता है कि अगर जनरल सेंस में आ गया तो आप 3 क्वेश्चन तो आसानी से बना लोगे। यदि आपका जो इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सही है ना, तो 5 के 5 क्वेश्चन कर पाओगे। मैं फ्रेंड्स अपने बारे में बताता हूँ। मैं जो अपनी शिफ्ट में एग्जाम दे के आया हूँ, उसमें जनरल टॉपिक पे आया था, अनसीन पैसेज। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि किस बारे में है, ठीक है। टॉपिक आसान था, पहले से मेरे पास नॉलेज था, तो मैंने उसे पढ़ा। और फ्रेंड्स आपको सच बताऊंगा, 2 से ढाई मिनट में पूरा पैसेज पढ़ दिया था, और 1 से 1.5 मिनट में पूरे 5 क्वेश्चन हो गए थे। अब 5 टिक कर दिए, 4 तो मुझे सही लग ही रहे हैं, 5 के 5 सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मैं बात करूंगा जिन लोगों के टॉपिक डिफरेंट आए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कोई बोलता है शशि थरूर ही कर सकता है उसे, या कोई दूसरे का नाम ले रहे हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि फ्रेंड्स अगर वो टफ आ रहा है तो वो सभी के लिए टफ है, तो आप परेशान ना हो। आप क्या करें, मैंने आपको कुछ मेथड बताने जा रहा हूँ। आप करना क्या कि जैसे ही आपको अनसीन पैसेज दिखे, सबसे पहले आप उसके 5 क्वेश्चंस देख लेना, जल्दी से क्लिक क्लिक करके 5 क्वेश्चन देख लो। यदि आप में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिख जाएं जिन्हें आप बिना अनसीन पैसेज पढ़े भी टिक कर सकते हो, मान लो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि गुड का आप एंटोनिम बता दो, और उसमें ऑप्शन में डाला तो आपने बैड टिक कर दिया, तो उसके लिए पढ़ने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो आप हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, आपने जब 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद आप जाना अनसीन पैसेज पे। उसके बाद आप 3 से 4 लाइन उसकी पूरी पढ़ना अच्छे से, ठीक है। थोड़ा टाइम लेना, लेकिन इतना भी नहीं, आप आराम से पढ़ना पूरा। जैसे स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर पूरा ऐसे करके आप पढ़ना, 4 लाइन पढ़ना। 4 लाइन में आपको आइडिया हो जाएगा उसके मेन टॉपिक का, कि अनसीन पैसेज का मेन टॉपिक क्या है। अगर वो मेन टॉपिक पता चल गया, तो आपके दिमाग में वो जो प्रीवियस नॉलेज होगा थोड़ा बहुत भी, या आपने कहीं भी सुन रखा होगा, तो आपके मन में वो आइडियाज आने लगेंगे कि हाँ इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता है। और नहीं पता होगा तो आप नीचे और पढ़ते जाना। कैसे पढ़ना है, फिर 3-4 लाइन के बाद अगर आप पूरे 25-30 लाइन पढ़ने बैठ गए तो टाइम बहुत चला जाएगा। आपको कोशिश करनी है कि 2-2.5 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में पूरा अनसीन पैसेज पढ़ लेना है। तो आप करना क्या, 3-4 लाइन पढ़ी, उसके बाद फ्रेंड्स 2 तरह की रीडिंग होती है। एक तो हॉरिजॉन्टल रीडिंग होगी कि आप लाइन बाई लाइन ऐसे पढ़ रहे हैं, जो मैंने बताया कि आपको 3 से 4 लाइन हॉरिजॉन्टली ही पढ़नी है, ऐसे करके, ठीक है, कि आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में ऐसे करके पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर आती है वर्टिकल रीडिंग, कि आपने 3-4 लाइन पढ़ने के बाद अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा ऐसे करना, बीच बीच का पढ़ते जाना, ऐसे थोड़ा ऐसे नीचे आते जाना जल्दी जल्दी, ऐसे लाइन कोई भी नहीं छोड़नी है, ऐसे ऐसे आइडिया मिलता जाएगा। और आपको लास्ट में जब आओ तो 2-3 लाइन लास्ट की फिर से अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको ओवरऑल सेंस रहेगा कि चलो मैंने थोड़ा कवर कर लिया, ठीक है। पूरा छोड़ के आओगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा आइडिया लेके आओगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे, मैंने ये पढ़ा और ऐसे कर लिया। थोड़े थोड़े आइडिया से होगा क्या, जब आप क्वेश्चन दोबारा देखोगे ना जाके, क्योंकि एक तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ दिया, आप क्वेश्चन के ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे कि ये चीज़ नहीं चल रही है आर्टिकल में, ये चल रहा है आर्टिकल पॉजिटिव सेंस में कि नेगेटिव सेंस में, या फिर बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहा है। इस तरह से पूछा जाएगा, आप 4 क्वेश्चन कर पाओगे, 5 के 5 करके आओगे। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक कैलकुलेशन बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या कम किए। मैंने पेपर में 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैं किस लॉजिक पे 92 अटेम्प्ट करके आया, उसको मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इंग्लिश के बेस पे जैसे 5 क्वेश्चन अनसीन पैसेज में आए, और आपको अनसीन पैसेज आपने देखा, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अनसीन पैसेज में पूछा क्या है, कैसे करें, और आप छोड़ के चले आए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अनसीन पैसेज में सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ के नहीं आना है। क्यों नहीं छोड़ना है, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स आपके पास 5 क्वेश्चन है, आप सोच के देखो, आपने 5 के 5 क्वेश्चन टिक कर दी, और आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए और 1 क्वेश्चन सही हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अपने आप पर इतना तो भरोसा होगा कि 5 में से अगर आप 5 तुक्के लगाते हो तो 1 तो सही निकल सकता है, उसकी जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका 1 भी सही निकल गया फ्रेंड्स, तो 1 क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आधा आधा मार्क्स कटेगा हर क्वेश्चन पे। तो 2 मार्क्स कट गए, 2 मार्क्स मिल गए, बराबर आप 0 पे खड़े हो। लेकिन अब जब 5 के 5 क्वेश्चन छोड़ के आओगे फ्रेंड, तो आप तब भी 0 पर ही खड़े हो।
और मैं ये मानता हूँ कि यदि आप 5 में से 5 टेक करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके 2 जरूर सही होंगे, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है, जैसे मैंने पढ़ने को बताया कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपने पढ़ लिया, तो आपके इतने चांसेस तो बन ही जाएंगे, तो आप 5 में से 2 सही कर लोगे, ये मैं मानता हूँ। तो आप सोच के देखो, 2 सही हुए तो आपको 4 मार्क्स मिले, अब आपके 3 गलत हैं तो आपका 1.5 मार्क्स कट गया, और 4 में से 1.5 हटा दो तो आपके पास 2.5 मार्क्स पॉजिटिव आ गया, जबकि 0 आ रहा था क्योंकि आप छोड़ के जा रहे थे। तो आप ये कैलकुलेशन लगाओ, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपके 3 सही निकल जाएंगे, और 3 सही हुए तो 6 मार्क्स मिलेंगे, 2 गलत हुए तो उसका आपका 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है, तो आपके 5 मार्क्स तब भी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन के बारे में सोचो जरा कि किस तरह से मार्क्स ऐसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, और 2.5 मार्क्स और 5 मार्क्स की क्या वैल्यू है, ये आप अच्छे समझते हो जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम देते हो आगे। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है। एक लास्ट बात जो आपको बताना चाह रहा था मैं, वो ये है कि फ्रेंड्स, अनसीन पैसेज इंग्लिश चाहे आप स्टार्टिंग में करते हो अटेम्प्ट, चाहे आप लास्ट में अटेम्प्ट करते हो, आप ऐसी कोशिश करना कि जो 55 मिनट्स का टाइमर चलता है ना, कि लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, उन 5 मिनट से पहले कर लेना। मतलब आप 50 मिनट 55 मिनट के अंडर में अपना अनसीन पैसेज कर लेना, चाहे आप बाद में करें चाहे आप स्टार्टिंग में करें, लेकिन लास्ट के 5 मिनट में दिमाग नहीं चलता है फ्रेंड्स, उस टाइम पे आप गलत करके आओगे। शुरुआत में थोड़ा टाइम लोगे, 5 मिनट भी ले लिए, मैंने 4 बोला है, 4.5 ले लो, 5 ले लो, उससे ज़्यादा मत लेना, ठीक है। तो आपका आराम से हो सकता है, और आप इस तरह से पॉजिटिव में मार्क्स लेके आओगे। नेगेटिव के चांसेस ना के बराबर हैं, और अगर नेगेटिव आया भी तो आधा मार्क्स नेगेटिव आएगा या 1 नेगेटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी अब आपके ऊपर है, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेशन चलती है, किस तरह से काम करना होता है। ऐसा ही होता है जीएस में, जब आप जीएस में क्वेश्चंस में यदि आपको आइडिया है, आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करके आ रहे हो, तो आपको उसे टिक लगाना ही चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन किस बारे में, ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, लेकिन आपको आंसर नहीं पता है, आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, आइडिया लगा पा रहे हो, आपको टिक करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वजह क्या है, अगर गलत भी हुआ तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, और जहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी वहाँ पे मैं ना के बराबर क्वेश्चन छोड़ के आऊंगा। ये मेरा अप्रोच रहती है कि मैं ऐसे ही अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। पिछली साल भी मैंने 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, इस बार मैंने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, क्योंकि जीएस में क्वेश्चंस ऐसे ही आए हैं जो आप पढ़ के कितना भी जाओ, आपसे 6 या 8 क्वेश्चन बनेंगे, उसके अलावा नहीं बनेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहोगे। ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ लिए, एक भी मैचिंग आपने एलिमिनेट कर दी तो 2 ऑप्शन उड़ गए, उसके 2 बचे, अब 2 ऑप्शन बचे तो आप छोड़ के नहीं आओगे कभी क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। फ्रेंड्स, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। आई होप आप अच्छा करोगे एग्जाम में। ऑल द बेस्ट मेरी साइड से। आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाइए। जो चीज़ें पहले से बता दी कि आप वहाँ पे शॉक्ड नहीं होंगे कि आपने क्वेश्चन देखा और वो कट रहा है स्क्रीन पे, या फिर आपको दिख रहा है पैसे लेंदी है। सभी के साथ यही हो रहा है, सबका यही एक्सपीरियंस है। सभी बोल रहे हैं कि टफ आ रहा है, लेंदी आ रहा है। बता दिया आपको अटेम्प्ट कब करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। पॉजिटिव अप्रोच से रहिए और क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आना है। कैलकुलेशन भी समझा दी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एग्जाम के बाद। आप कमेंट करना कि आपका पैसेज किस तरह का आया था और आपने किस तरह से उसे अप्रोच किया। ठीक है, धन्यवाद।